इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। ये तो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनने देना चाहते थे। जो भगवान राम के नहीं, उनका महिमा मंडित कैसे होना चाहिए? संविधान को निलंबित करना ही संविधान का अपमान है। इसलिए ऐसे लोगों का महिमा मंडित कैसे पढ़ा सकते बच्चों को? केवल और केवल इन पुस्तकों में गांधी परिवार को महिमा मंडित किया गया है, आपातकाल लगा करके, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पद लोलुपता के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए, और पूरे देश पर आपातकाल होगा। देखो, ये आजादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 और भाग 2 दो पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कांग्रेस के नेताओं को ही महिमा मंडित किया गया है, परंतु जो सर्वश्रेष्ठ नेता रहे कांग्रेस के, उनको नहीं किया गया। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय के कांग्रेस के नेता डॉक्टर अंबेडकर जी, और शुरुआत में कांग्रेस के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उनका नाम नहीं था। केवल और केवल इन पुस्तकों में गांधी परिवार को महिमा मंडित किया गया है, जिन्होंने देश में आपातकाल लगा करके, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पद लोलुपता के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए, और पूरे देश पर आपातकाल होगा, जहां और सबको जेलों में डाल दिया। और कहा गया कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, यानी वही होगा, कोई कानून नहीं चलेगा जो इंदिरा जी कहेंगे। आपको लगता है कि ये लोकतंत्र के हत्यारे थे, जिन्होंने आपातकाल को थोपा है। संविधान को निलंबित करना ही संविधान का अपमान है। इसलिए ऐसे लोगों का महिमा मंडित कैसे पढ़ा सकते बच्चों को, जिन्होंने धारा 370 लगाकर हमारे कश्मीर को देश से तोड़ने का षड्यंत्र किया था। वो तो मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री वर्तमान जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने धारा 370 को समाप्त किया है। ये तो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनने देना चाहते थे। जो भगवान राम के नहीं, उनका महिमा मंडित कैसे होना चाहिए? इसमें वर्तमान हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का उल्लेख नहीं है, तो बहुत संक्षिप्त है। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान भैरों सिंह जी शेखावत का उल्लेख नहीं, उनका बड़ा योगदान है। माननीय वसुंधरा जी का उल्लेख नहीं। इस राजस्थान के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनका बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, पर आधी अधूरी जानकारी पढ़ा करके बच्चों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, वो ठीक नहीं है, और हम आधी अधूरी जानकारी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। बुक में देखा कि मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स की तस्वीरें जो है वो छपी हुई हैं। अशोक गहलोत जी की भी छपी हुई है, परंतु जिन लोगों ने आजादी के बाद राजस्थान के लिए काम किया, उसी से बड़ा नाम है माननीय भैरों सिंह जी शेखावत साहब, माननीय वसुंधरा जी भी नाम है। कांग्रेस के कुछ और भी नेता हैं, उनका भी नाम है, लेकिन उनका कहीं उल्लेख नहीं है। केवल गांधी परिवार का ही उल्लेख है। मदन जी, एक ऐसी जगह कि सावन शुरू होने वाला है, सावन में आप भी कांवड़ यात्रा करते हैं, तमाम राजस्थान में अलग अलग जगहों में कांवड़ यात्रा होती है। हमने पूर्ववर्ती चीजें देखी, आपने भी कुछ आंदोलन किए उस चीज में कि कई जगह इस तरीके की दिक्कत और परेशानी से कांवड़ निकलने नहीं दी जाती और ना ही निकालने में दिक्कत होती है। राजस्थान सरकार, देखो, ये धार्मिक आयोजन है, लोगों की श्रद्धा है, और उनकी जो श्रद्धा है उस पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कानून नियमों की तो पालना करना चाहिए, ताकि किसी को भी उनसे व्यवधान न हो, परेशानियां ना हो। राजस्थान सरकार व्यवस्था करेगी? राजस्थान सरकार पूर्व की भांति अभी व्यवस्था करेगी।